और दूसरी बात, क्या जो देश सेवा की बात है तो देश सेवा में 4 साल और 4 दिन कोई मैटर नहीं करता है। ये सब कानून आम जनता पर कि कुछ नेताओं पर भी, कुछ सिस्टम में बैठे अकाओं पर भी ये सोचना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है QBS इंडिया न्यूज़ में। अभी बिहार में या कहें पूरा देश में एक कानून आई है, वह कानून है अग्निपथ का, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी TOD। उस पर बहुत तरह का बवाल हुआ, बहुत जगह पर ट्रेनें लगा दी गई। तो उसी पर बात करने के लिए एक छात्र हैं, युवा हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका QBS इंडिया न्यूज़ में। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि क्या जो अग्निपथ अभी जो स्कीम भारत सरकार, केंद्र सरकार लाई है, उससे भारतीयों को या भारत के युवा को फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो दोनों पहलू को देखा जाए, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। सबसे पहली बात है कि उनको 23 साल तक उनको एक रोज़गार मिल रहा है और लास्ट में रिटायर होने के बाद उनको एक मुश्त पैसा मिला, जिससे वो अपना जो है आगे चल के फ्यूचर में कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस या आगे भी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो भी छात्र ये तैयारी कर रहे हैं वो ये नहीं सोचे कि हमको 4 साल के लिए मिल रहा है या फिर 4 साल के बाद हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि 25% सोल्डर को रखेंगे, तो 25% आप अपना इतना बेस्ट दीजिए कि आप उस 25% में फिर से दोबारा सेलेक्ट हो जाइए। और दूसरी बात, क्या जो देश सेवा की बात है तो देश सेवा में 4 साल और 4 दिन कोई मैटर नहीं करता है। आप देश एक यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, चाहे आर्मी की यूनिफॉर्म हो या BSF की हो, CRPF को, ऐसे किसी का भी हो, पहन के अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं तो देश सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होता है, आप राष्ट्र की सेवा कीजिए। किसी का एक आँख चला जाता है, एक पैर चला जाता है या कोई शहीद हो जाता है, अगर उसका परमानेंट ड्यूटी नहीं है तो उसको नहीं पेंशन मिलेगा, नहीं परिवार का कोई फायदा मिलेगा। तो इस पर सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मेरा यही चीज़ कहना है कि आप एक देश सेवा के लिए आप एक युवा तैयार कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई दुर्घटना घट गई तो आप 40 लाख देंगे, जब वो शहीद हो जाएंगे तो 1 करोड़ देंगे। आप उसके ज़िंदगी का इतने पैसे से उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार को इसमें क्या सुधार करना चाहिए? सरकार को 4 साल का ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4 साल का ही कीजिए, लेकिन उसका पेंशन कीजिए। पेंशन कीजिए। अगर सरकार का जो कोई विधायक है, MP है, कोई भी अगर 1 दिन के लिए बनो या 4 साल के लिए बने, उसको आप पेंशन देते हैं, TAD अलाउंस देते हैं, हर चीज़ देते हैं। अभी यहाँ की 239 रुपये में नेट के साथ साथ आप कॉलिंग फ्री है। बिल्कुल। तो कहने की ये भी है कि आप अगर 1 दिन के लिए बने या 4 साल के लिए बने या 4 दिन के लिए बने, आप अपने लिए पूरी ज़िंदगी पेंशन उठाइएगा। कहने का मतलब है कि जो सेना पूरा देश की सुरक्षा करती है, उन नेताओं को भी सुरक्षा करती है। जो नेता इस प्रकार के कानून बनाते हैं तो उनका भी जिम्मेवारी है जो उनकी सुरक्षा में और इस देश की सुरक्षा में जो आहुति दे, उसके लिए कुछ सोचे। और साथ में जो सेना के जो अध्यक्ष हैं, तीनों अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 1987 में ही लागू हो जाती, लेकिन देश इतना मजबूत नहीं था कि लागू कर पाएँ। और देश में सैनिकीकरण इसलिए आवश्यक है कि चारों तरफ भारत घिरा हुआ है दुश्मनों से। तो अगर ज़्यादा लोगों को सैनिकीकरण करेंगे तो उससे देश में स्किलफुल लोग बनेंगे, आंतरिक सुरक्षा में भी कभी कमियां आएगी, तो देश को मजबूत करने के लिए वो सेना में जो अधिक ट्रेंड लोग रहेंगे वो फायदेमंद होंगे देश के लिए। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस पर कहने का मतलब ये है, देखिए 4 साल की जो आप दे रहे हैं तो 4 साल में जो क्लियर वे है कि 4 साल में एक आप अच्छा सैनिक तैयार नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि देश को, सेना के अध्यक्ष बोले कि ट्रेनिंग जो है 1 से 1.5 साल मिलता है लोगों को। 1.5 साल मिलता है। तो लेकिन 1.5 साल में उसके आप सियाचिन ग्लेशियर पे भी रखते हैं, उसको वहाँ पे रखते हैं, जम्मू कश्मीर में भी रखते हैं, आर्टिक नक्सली एरिया में उसको पूरा ट्रेंड करते हैं। तो 4 साल में आप उसको इतना एक्टिव नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बात ये भी कि देश को एक युवा, एक जोशीला मतलब चाहिए, क्योंकि हमारा देश चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। उनसे लोहा लेने के लिए हमको इस तरह का सोल्जर भी तैयार करना है। समझिएगा चीज़ को, 4 साल ड्यूटी करेगा, 4 साल अगर 18 से 22 में उसका रिटायरमेंट होता है, ठीक है। एक मिनिमम आयु जो एज होता है 70 साल होता है। तो क्या सरकार 4 साल ड्यूटी करा के मतलब लगभग 35 साल या 40 साल पेंशन देगी? ठीक है, हम आप ये भी बता रहे हैं 4 साल ड्यूटी कराने के बाद जो देश सेवा कर रहा है, कराने के बाद आप उसको पेंशन नहीं दीजिएगा, ये सही बात है। लेकिन अगर आपका एक MP, MLA, विधायक चाहे 2 महीने के लिए बन जाए तो आप पूरी ज़िंदगी उसको पेंशन दीजिएगा, TAD दीजिएगा, अलाउंस दीजिएगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये हमको बताइए। अभी लोकतंत्र में सभी लोग बराबर होते हैं,
इनका कहने का अर्थ यह है, ये 4 साल किसी को जॉब करा करके रिटायर करिएगा, पेंशन नहीं दीजिएगा, तो 1 दिन या 2 दिन या 1 सप्ताह या 1 महीना जो मंत्री विधायक बनते हैं उसको जीवन भर पेंशन कैसे दे सकते हैं? फिर उनको परमानेंट जीवन भर कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार से मेरा यही सवाल है, ठीक है, जो भी युवा है वो 4 साल की ड्यूटी करने के लिए तैयार है, वो खुशी खुशी 4 साल क्या आप 1 दिन के लिए भी यूनिफॉर्म पहना के दीजिएगा, तो हमारे जैसे क्या इस देश में लाखों युवा है जो कि देश पे अपनी सेवा देने के लिए तैयार है, मर मिटने को तैयार है। लेकिन आप ये भी कहिए कि लोकतंत्र उसमें बराबरी का हिस्सा है। अगर आपका कोई MLA MP बनता है तो आप उसको पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्शन देते हैं, गार्ड देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसका TRD अलाउंस करते हैं, पेंशन देते हैं। इसको भी खत्म कर दीजिए। जिस तरह आपने बोला कि युवा देश की सेवा करने के बाद अग्निपथ में जाने के बाद अग्निवीर बनेंगे, उसी तरह अभी चाहे विधायक हो, MP हो, MLA हो, कोई भी हो, एक बारी बने, सांसद भी एक बारी बने, उसको एक बारी टिकट दीजिए, उसको भी उतना ही मौका दीजिए। उसके बाद वो भी जब रिटायर हो जाए अच्छा से स्वागत कर, तो उसको सदनवीर का दर्जा दिया जाए। प्रश्न में ताकत है, लॉजिक में ताकत है, और यह सोचने पर सभी लोग को मजबूर होना होगा कि सब कानून आम जनता पर कि कुछ नेताओं पर भी, कुछ सिस्टम में बैठे अकाओं पर भी ये सोचना पड़ेगा। हमको ये सोचना पड़ेगा, आपको भी, जितना भी तमाम बुद्धिजीवियों को सोचना पड़ेगा, और जो सत्ता में बैठ के कानून बनाते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, जो विपक्ष में बैठ के मलाई खाते हैं बिना मतलब को, उनको भी सोचना पड़ेगा कि विरोध सिर्फ दिखाने के लिए करे या फिर व्यवस्था बदलने के लिए करे। जब उनके खुद के पेंशन के बारे में आएगा, TRD अलाउंस के बारे में आएगा, तो सारे दल जो है मिल के अपना कानून पास कर लेंगे, उसमें वो लोग चुप्पी साध लेंगे। लेकिन जब युवा की बात आएंगे तो टीवी पे बस नाम का जो है जुमलेबाजी चालू करेंगे, हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं तो खुल के विरोध कीजिए। का सब कुछ बात मान लिए, सब जायज़ है। ये जो ट्रेनें लहका दी गई, आम जनता को जो पब्लिक का गाड़ियां लहका दी गई 20-20 लाख का, क्या वह स्टूडेंट थे या फिर ये करना सही था? वो कतई से स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट जो आर्मी में जाना चाहता हो, जो देश सेवा करना चाहता हो, वो कहीं से भी इस तरह का एक्टिविटी नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि उनको पता है कि जो मेरे पास तो एक तो सरकार जो ऐसा पॉलिसी बनाए उसमें बहुत कम ही टाइम है। दूसरी बात, अगर किसी भी तरह से कोई क्रिमिनल केस या कोई FIR या किसी भी तरह का कुछ लग गया तो हम कभी जा भी नहीं पाएंगे। तो वो इसमें जो है कुछ गलत तत्व है, एक्टिविटी जो है जो किसी अन्य उपद्रवियों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस तरह का ट्रेन जलाएंगे या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुँचाएंगे, उसमें स्टूडेंट नहीं है। मोटा मोटी कह सकते हैं कि छात्र इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं, वह वही होंगे जो छात्र नहीं होंगे, क्योंकि छात्र का मतलब ही होता है अनुशासन। जो अनुशासन में नहीं है वह छात्र नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला सरकार को सोचना पड़ेगा, हमें 1 दिन का नौकरी दीजिए, लेकिन जो हमारे साथ लागू होता है वो नेताओं के साथ भी लागू होना चाहिए। वो सांसद, विधायक, MLC, MP सभी का जो उन लोगों को वेतन भत्ता मिलता है, उन्हें पेंशन मिलता है, वही बंद होना चाहिए। मांग कहीं ना कहीं सही है, और सोचने पर सरकार को मजबूर करनी पड़ेगी। और यह बिहार है, बिहार में अनेक महापुरुष पैदल ही हैं, शायद इस प्रकार के कानून में सुधार, हम ये नहीं बोलेंगे कि 4 साल का जो कानून लाए हैं गलत है या इसको बदल देने की आवश्यकता है, सुधार करने की ज़रूरत ज़रूर है, और इसको सुधार कर करके फिर से नए रूप में ला सकते हैं। और ये जो 4 साल में जो किसी के साथ मिसबिहेव होता है, कोई युवा के साथ, किसी सैनिक के साथ, तो उसके बाद उसका क्या होगा, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हम देख रहे थे QS इंडिया न्यूज़ और मैं गौरव सिंह, धन्यवाद।